देखो इनपुट है क्या, किसको बोलते हैं? इनपुट में हम लोग जानते हैं कि वैसा डिवाइस, वैसा मशीन जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर किसी काम को करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस करते हैं। ऐसे हम लोग एक टर्म के माध्यम से समझे, एक अपने थॉट के हिसाब से समझे। ये इन मतलब क्या होता है, अंदर, पुट मीन्स डालना, डिवाइस मतलब मशीन या यंत्र। तो हम लोग टर्म टर्म उसको बांट करके उसको एक फॉर्मेट में चेंज करके भी समझ सकते हैं कि वैसा डिवाइस, वैसा मशीन जिससे हम लोग सिस्टम के अंदर किसी काम को करते हैं, किसी वर्क को अंदर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब इसका फॉर्मेट देखोगे तो इनपुट इज एनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस यू इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हो गया कि जैसे इसका वैसा डिवाइस, वैसा मशीन जिससे तुम सिस्टम के अंदर लॉट ऑफ डेटा को देते हो, उसको क्या करते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस करते हैं। अब इसमें देखोगे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट डिवाइस बहुत सारा तरह का होता है। अब इसमें एक नंबर पॉइंट टू पॉइंट देखोगे या स्टार पॉइंट में देखोगे, इसमें सबसे पहला इनपुट कौन है, कीबोर्ड है आपका। अब ये कीबोर्ड होता क्या है, किसको बोलते हैं, तो कीबोर्ड क्या है, तो हम लोग जान सकते हैं कीबोर्ड के बारे में। ऐसे कीबोर्ड हम लोग जनरल टर्म में लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में देखते ही हैं, यूज भी करते हैं हम लोग। तो बोल सकते हैं कि कलेक्शंस ऑफ कीज या कलेक्शंस ऑफ बटन्स आर कॉल्ड कीबोर्ड, या फिर उसके टर्म के हिसाब से बोलोगे कंटेंट्स ऑफ कीज आर कॉल्ड कीबोर्ड। तो जिसमें बहुत सारा की का क्या होता है, समूह होता है, उसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। अब यदि देखोगे टाइपिकली की जो होता है, वो टाइपिकली की कितना होता है, 101 to 105 केस। जनरल टर्म में देखोगे तो 101 to 105 केस जो होता है वो एक तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप के अंदर, कीबोर्ड के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब इस कीबोर्ड में भी तीन भाग में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक हम लोग का क्या होता है, अल्फाबेट होता है, इसमें देखोगे। अच्छा, अल्फाबेट जानते हो तुम? अल्फाबेट क्या होता है, जो ई से लेकर के जेड तक होता है, जो तुम्हारा एबीसीडी का पूरा फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। इसके आगे न्यूमेरिक होता है। अच्छा, न्यूमेरिक जानते हो तुम, न्यूमेरिक होता क्या है, जिसमें 0 to 9 प्लस माइनस मल्टीप्लेक्शन वगैरह का एक छोटा सा की देता है, देखते हो लेफ्ट साइड राइट साइड में। तो वो जो हम लोग का एक स्पेशल बटन होता है जिससे तुम कोई भी कैलकुलेशन का काम करते हो, कोई अंक को यूज करते हो, तो वैसा जो बटन होगा उसको न्यूमेरिक बोलेंगे हम लोग। और उसके आगे होता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज होता है, फंक्शन कीज भी जानते हो कि फंक्शन कीज को कहते हैं हम लोग, जो F1 से लेकर के और F12 तक होता है उसको हम लोग फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। तो इसमें तीन जो हम लोग का पार्ट्स होता है वो कीबोर्ड का होता है, और ये तीनों एक साथ मिल जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाता है, कीबोर्ड बन जाता है। जो हम पहले भी बताया तुम लोग, कंटेंट्स ऑफ कीज आर कॉल्ड कीबोर्ड। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। और इससे क्या करते हैं हम लोग, टाइपिंग तो बाहर करते हैं, लेकिन प्रोसेस कहाँ होता है, ये सिस्टम के अंदर होता है, इसलिए ये क्या है, हम लोग का एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, कीबोर्ड के पास कौन आता है, माउस आता है। माउस भी क्या है, ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। अच्छा, माउस तुम लोग देखे होंगे ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, गोलाकार डिवाइस होता है, जो तुम्हारे क्या होता है, कंफर्टेबली तुम्हारे हैंड मतलब पाम में, हथेली में क्या होता है, सेट हो जाता है। और उससे क्या करते हो तुम, जैसे जैसे मूवमेंट करते हो उस हिसाब से क्या होता है, वो उसका कर्सर मूवमेंट होता है लैपटॉप के अंदर। तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि जिससे कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है उसको हम लोग माउस बोलते हैं। और अब इस माउस में भी तीन बटन्स होता है, लेफ्ट की होता है, राइट की होता है, और एक स्क्रॉल बटन होता है जिसको व्हील भी कहा जाता है। तो ये तीन बटन्स होता है। लेफ्ट से क्या करते हो, कोई ऑप्शन वगैरह चेक करते हो, कोई ऑप्शन वगैरह को उसमें क्लिक करके, या कोई एप्लीकेशन खोलना है, ये सारे काम को हम लोग लेफ्ट बटन से करते हैं। राइट बटन से देखते होगे, राइट बटन में हम लोग कोई सेटिंग्स लेते हैं, कोई ऑप्शंस चूज करते हैं। मतलब ज्यादातर जो यूज होता है वो किसका होता है, लेफ्ट वाले का होता है, राइट वाले का बहुत रियर होता है, बहुत कम होता है, लेकिन उसमें व्हील भी एक होता है। अच्छा, स्क्रॉल उसको कहा जा सकता है, क्योंकि तुम स्क्रॉलिंग जो करते हो ना, देखते हो उसमें जैसे जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं आगे पीछे, वैसे वैसे स्क्रॉल पेज होता है।
तो पेज जो तुम्हारा स्क्रॉल होता है वो माउस के बीच वाले बटन से, जिसको व्हील बटन या फिर उसको हम लोग स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं, तो उससे हम लोग कर पाते हैं। तो माउस से भी जानते हो ये भी क्या होता है, सिस्टम के अंदर ही प्रोसेस कर रहा है, इसलिए माउस भी तुम्हारा क्या है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म तुम्हारा है जॉयस्टिक। अच्छा देखो, ये नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन तुम लोग शायद इसका यूज किए होंगे सब लोग। ये सेम एज माउस जैसा ही ऑपरेशन होता है, वर्क सेम एज माउस जैसा ही करता है, लेकिन ये क्या करता है, गेमिंग सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस हार्डवेयर का यूज करते हैं हम लोग। मतलब जैसे देखते हो कि गेम प्ले करने के लिए टीवी वगैरह में प्लेबैक चलता रहता है, तुम जैसे जैसे उसको मूवमेंट करते हो, जैसे जैसे ऑपरेट करते हो, वैसे वैसे क्या होता है उसमें ऑपरेशंस चलता है। मतलब जैसे तुम लैपटॉप में है, लैपटॉप में कनेक्ट करके रखे हो, तो उसमें क्या करोगे, जैसे जैसे तुम जैसे कार प्ले कर रहे हो, कार का गेम खेल रहे हो, तो जैसे जैसे मूवमेंट करते हो वैसे वैसे क्या होता है, लेफ्ट राइट या एबव या फिर उसको जंप कराने का काम करते हो। तो जैसे उसमें लीवर जैसा भी बटन होता है और उसमें कुछ की भी होता है, जिस की के मदद से तुम उसको ऑपरेट कर पाते हो। तो जॉयस्टिक भी क्या है, ये भी सेम एज माउस जैसा है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखोगे, माउस से बहुत चीज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जॉयस्टिक से सिर्फ ओनली फॉर गेम खेला जाता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी तुम्हारा सिस्टम के अंदर प्रोसेस करता है, इसलिए ये भी एक प्रॉपर इनपुट डिवाइस है आपका। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे आप, जो इंपॉर्टेंट है आपका स्कैनर है। स्कैनर होता है। अब ये स्कैनर क्या है, आप लोग सुने भी होंगे, आजकल तो स्कैनिंग का ही जमाना आ गया, देखते हो क्यूआर कोड भी स्कैन कर लेते हैं हम लोग, या फिर कोई पेपर जो होता है उसको भी स्कैन कर लिया जाता है। ऐसे हम लोग इसका डिफिनेशन सिंपल टर्म में जान सकते हैं कि जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, उसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं। आजकल इसका जनरल यूज तुम देखोगे, जैसे तुम्हारा प्रिंटर मशीन होता है उसी में इनबिल्ट ये क्या होता है, लगा रहता है, और उससे क्या करते हो, जैसे ही तुम पेपर को लगा करके और उससे को बंद करते हो और तुम्हारे सिस्टम में स्कैनिंग का फीचर देता है, उससे जैसे ही स्कैन पे क्लिक करते हो क्या होता है, तुम्हारा सेम एज हूबहू जैसा है वैसा ही सेम एज तुम्हारे लैपटॉप में चला जाता है, और इस रिफरेंस से क्या करते हो, स्कैनर का यूज कर पाते हो। तो स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, बाहर वाले पार्ट्स को, बाहर वाले जो डिवाइसेज है या फिर जो तुम्हारा डिवाइस एक स्कैनर है, वो क्या कर रहा है, बाहर वाली चीज को अंदर कर रहा है, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कर रहा है। अच्छा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जानते हैं क्या होता है? हार्ड कॉपी बोलते हैं ना जो जिसको छू सकते हैं, जैसे हम लोग ये पेपर है, इस पेपर को छू रहे हैं तो वो क्या है, हार्ड कॉपी है, और सॉफ्ट कॉपी जिसको छू नहीं सकते हैं, जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर चला गया, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। तो स्कैनर का काम ही होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। तो ये भी बाहर वाले को अंदर कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये प्रॉपर, ये मेनली हम लोग का इनपुट डिवाइस है। अब इसमें और भी आपको इनपुट डिवाइसेस देखने को मिल सकता है। अब इसमें एटीसी लगा दीजिए, और भी होता है, जैसे लाइट पेन होता है आपका, टच स्क्रीन होता है आपका, या और भी बहुत सारा होता है जो आप यूज जनरल टर्म में करते हैं। मतलब याद रखना है आप लोगों को कि जैसे हम लोग जो बाहर चल रहा है उसको सिस्टम के अंदर कर रहे हैं जिस भी डिवाइस से, वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा आपका। डन।